Welcome to Accountancy 11th class. Today we will start our new topic लेजर. अभी तक हमने जर्नल एंट्री सीखी थी. अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे अकाउंटिंग के, दैट इज लेजर. फर्स्ट ऑफ ऑल you should know about the meaning of ledger. Ledger, the book which contain a classified and permanent record of all the transactions of a business is called the ledger. The book, लेजर वो बुक है जिसमें किसी पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन एक ही जगह पर मिल जाएंगी आपको. सपोज राम आपका एक डेटर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उससे किस वक्त हमने क्या क्या ट्रांजैक्शंस की थी, तो उसकी सारी डिटेल आपको लेजर बुक में मिल जाएगी. लेजर बुक प्रिपेयर करते वक्त आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं. लेजर अकाउंट जो है वो आपकी जर्नल एंट्री या सब्सिडी बुक से हम नेक्स्ट स्टेप जाकर उसको क्लासीफाइड करते हैं कि अगर राम, श्याम, मोहन, कैपिटल्स, फर्नीचर, स्टॉक, गुड्स, इन सब के लिए हम अलग अलग अकाउंट यहाँ पर मेंटेन करते हैं और इन सब से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो हम एक जगह लिखते हैं. तो यहाँ पर लेजर बनाते वक्त आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी. सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं लेजर का एक परफॉर्मा. ये देखिए, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो. जैसे आपके जर्नल एंट्रीज में लेजर फोलियो था कि आप इस पर्टिकुलर एंट्री को लेजर फोलियो में किस पेज पर आपको मिलेगा, तो उसी तरह से जर्नल फोलियो यहाँ पर ये कि कौन से पेज नंबर से ये एंट्री आपकी चढ़ाई गई है यहाँ पर. देन अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट. ये इसकी डेबिट साइड रहेगी और वो क्रेडिट साइड. ऊपर आ जाएगा नेम ऑफ द अकाउंट. अब यहाँ पर सपोज ये कैश अकाउंट है तो कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे. सो ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द वन अकाउंट शुड बी एंटर्ड एट वन प्लेस. सेकंड है यूज ऑफ टू एंड इन डेबिट साइड एंड यूज ऑफ बाय ऑन क्रेडिट साइड. डेबिट साइड में हम जब भी एंट्री करेंगे लिखेंगे यहाँ पर टू और क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय. टू और बाय से स्टार्ट करते हुए हम अपने अकाउंट का नंबर लिखेंगे, नेम लिखेंगे. नेक्स्ट इज नॉट नीड टू राइट अकाउंट आफ्टर पर्सनल अकाउंट. जितने भी पर्सनल अकाउंट है जैसे राम, श्याम, मोहन, इनके पीछे अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है. तो अभी हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम जर्नल एंट्री से लेजर में ट्रांसफर करते हैं या सब्सिडी बुक से हम कैसे पोस्टिंग करते हैं लेजर में. हियर आर सम जर्नल एंट्रीज व्हिच वी पोस्ट इन द लेजर. यहाँ पर कुछ जर्नल एंट्रीज दे रखी है, इनको हम लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं अब ये सीखेंगे. मैंने यहाँ पर सारे अकाउंट्स के परफॉर्मे बना लिए हैं जो जो हमारे यहाँ पर यूज होने वाले हैं जिस जिस ट्रांजेक्शन के अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट, विशाल ट्रेडिंग, मोहन गारमेंट्स, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न, फर्नीचर, डिस्काउंट, रिसीव्ड अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट. तो चलिए पोस्टिंग करके सीखते हैं कैसे करेंगे पोस्टिंग. फर्स्ट जर्नल एंट्री देखिए हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आप एंट्री करेंगे. कैश अकाउंट यहाँ डेबिट है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगी और लिखेंगे क्या, जो उसके अपोजिट में क्रेडिट हुआ है. शुरुआत करते हैं हम टू से. डेबिट साइड में हमेशा टू से लिखेंगे और इसका डेट लिखेंगे आप 2019 अप्रैल 1. तो क्या लिखा जाएगा, टू कैपिटल. टू कैपिटल अकाउंट, टू लेफ्ट. व्हाट द पॉइंट, जिस एंट्री में अगर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में एंट्री होगी और उस अकाउंट में कभी भी उसी का नाम नहीं आएगा. नाम किसका लिखा जाएगा, उसके अपोजिट जो क्रेडिट या डेबिट हो रहा हो. सिमिलरली हम कैपिटल अकाउंट में भी पोस्टिंग करेंगे. कैपिटल अकाउंट, सपोज ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हो रहा है क्रेडिट, तो किस तरफ एंट्री होगी, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट. हाउ मच, 2 लाख. 2019 अप्रैल 1. सिमिलरली नेक्स्ट एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. यहाँ पर फर्नीचर डेबिट हो रहा है और कैश हो रहा है क्रेडिट. तो फर्नीचर
फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, लिखेंगे क्या, टू कैश, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर। डेट है यहाँ पर 3 अप्रैल। बाय से शुरू करेंगे हमेशा क्रेडिट साइड में, बाय फर्नीचर अकाउंट 20,000। सिमिलरली यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट में भी आप एंट्री करेंगे, हियर इज फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट की किस तरफ एंट्री होगी, डेबिट साइड में, अप्रैल 3rd टू क्या लिखे यहाँ पर, कैश, कैश अकाउंट 20,000। ये है पोस्टिंग। इस तरह से हम पोस्टिंग करते हैं कि एंट्री में जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उस अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, पर लिखेंगे क्या, उसके अपोजिट जो क्रेडिट है डेबिट हो रहा है। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे अप्रैल 5 टू कैश, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, बाय परचेज अकाउंट अप्रैल 5 50,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग एंड टू मोहन ट्रेडिंग, मोहन गारमेंट्स। हमने उधार माल खरीदा है विशाल से और मोहन से, बस 3 जगह, इनकी 3 जगह पोस्टिंग होगी, एक तो परचेज अकाउंट में, एक विशाल ट्रेडिंग अकाउंट में है, मोहन गारमेंट्स अकाउंट में। परचेज अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो परचेज को हम कर देंगे डेबिट, अप्रैल 8 टू, दोनों अकाउंट से करेंगे, विशाल ट्रेडिंग टू विशाल ट्रेडिंग and to Mohan Garments. How much? 25,000 and 16,000। और दोनों के अकाउंट में इस तरफ एंट्री होगी, क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा, बाय अप्रैल 8 बाय परचेजेस अकाउंट एंड बाय परचेज। परचेज अकाउंट कितना, 25,000 जोड़ा जाएगा इसके अकाउंट में एंड 16,000। एक्सेल का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि इस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन आपको एक जगह मिल जाएंगी, जिससे कि आपको डिसीजन मेकिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है या कुछ रिकॉर्ड आपको फाइंड आउट करना है तो उसमें कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कि विशाल ट्रेडिंग से जितनी ट्रांजैक्शन होगी हम यहाँ पर नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर विशाल ट्रेडिंग में कुछ माल, हमने विशाल ट्रेडिंग में कुछ माल रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न। सो विशाल ट्रेडिंग का डेबिट हो रहा है 5,000 से 10 डेट को अप्रैल 10 टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना हुआ है, 5,000। इसी तरह से हम परचेज रिटर्न अकाउंट पे भी एंट्री पास कर देंगे, किस तरफ, बाय, सपोज मैं यहाँ बना देती हूँ छोटा सा परचेज अकाउंट, लैक ऑफ स्पेस, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो इसकी क्रेडिट साइड में लिख दूंगी क्या, बाय विशाल ट्रेडिंग 5,000। डेट है यहाँ पर 10। नेक्स्ट है विशाल ट्रेडिंग का हमने नेक्स्ट एंट्री में हिसाब कर दिया, इसको कैश अकाउंट से पेमेंट कर दिया, उसको डिस्काउंट मिला। देखिए 25,000 से का इससे बाद हमने परचेज किया था, 5,000 का इससे हमने रिटर्न कर दिया है, और बाकी की जो 20,000 है 19,000 को लम्प सम अमाउंट पेमेंट कर दिया, 1,000 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव करके। तो 3 जगह इसकी एंट्री होगी, विशाल ट्रेडिंग, कैश एंड डिस्काउंट। विशाल ट्रेडिंग में हाउ मच डेबिट अमाउंट डेबिट कर देंगे हम, डेट है यहाँ पर 14 कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट। कैश में 19,000 आ जाएंगे और 1,000 आ जाएगा डिस्काउंट। और कैश और डिस्काउंट अकाउंट में कहाँ किस तरह एंट्री होगी, कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय विशाल ट्रेडिंग।
कितना पेमेंट किया 19,000। और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में भी हम इसकी क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे 14 डेट पर बाय विशाल क्रेडिट 1,000। नेक्स्ट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश एंड सेल अकाउंट दोनों में हम एंट्री करेंगे। कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड टू सेल्स 40,000, डेट है आपको 15 और सेल अकाउंट में बाय कैश। सेल अकाउंट, हियर इज सेल अकाउंट, डेट 15 बाय कैश, हाउ मच 40,000। This is the posting. Next is मोहन गारमेंट्स केश। मोहन गारमेंट्स से भी हमने उधार माल खरीदा था। देखिए ये एंट्री आपकी 16,000 का माल खरीदा था। 16,000 में से हमने इसको 8,000 की पेमेंट की है, उसमें भी हमें 200 रुपये का डिस्काउंट मिला है। तो 8,000 हम गारमेंट्स इसके गारमेंट इसको डेबिट कर देंगे। डेट है 22 कैश एंड 2 डिस्काउंट। कैश में 7,800 तो एक तरह से 16,000 में से 8,000 इसको पेमेंट कर दिया है। 8,000 इसका बैलेंस रह जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट यहाँ फर्नीचर में एंट्री, फर्नीचर की हमने एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000। रेंट अकाउंट में एंट्री कर देंगे, किस तरफ हो जाएगी बाय कैश। कैश में हम एंट्री कर देंगे 2,000 क्रेडिट साइड पे बाय रेंट अकाउंट। ठीक, अब यहाँ पर हमने का बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना, दोनों साइड की टोटल कीजिए, जिस तरफ का कम है उस तरफ लिख दीजिए बैलेंस सीधी। 2 है तो 2, बाय है तो बाय। जैसे यहाँ का टोटल हमारा आ जाता है 91,000 और यहाँ का टोटल है 2,40,000। 2,40,000 से 91,000 लेस करके जो अमाउंट आएगा वो हम लिख देंगे बाय बैलेंस सीधी। और यहाँ लिखेंगे 2,40,000, बैलेंसिंग कर देंगे डबलिंग साइड करके 2,40,000। 91,000 यहाँ से लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका 1,23,000। ठीक, इसी तरह से हम यहाँ पर परचेजेस का कर लेंगे बैलेंसिंग। टोटल कर लेंगे यहाँ पर 91,000 बाय बैलेंस सीडी 91,000। डेट जो डालनी है वो लास्ट में डाल के 30 है। टोटल कर देंगे 91,000। जिस साइड का आपका बैलेंस कम रहता है उसी तरफ आपको बैलेंस शीट लिखना है। और नेक्स्ट ये बैलेंस शीट जो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा और फर्स्ट डेट पर हम लिख देंगे इसको टू बैलेंस बीट। यहाँ पर विशाल ट्रेडिंग का बैलेंस नहीं हो चुका है 25,000, इसका कोई बैलेंस नहीं है। और यहाँ पर मोहन गारमेंट्स का बैलेंस बचा है टू बैलेंस सीडी 8,000 का 16,000 और न्यू डेट पर हम इसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करके लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। इसी तरह से हम इन अकाउंट्स के बैलेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे। और ये भी हमारी ब्लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप इसके रिलेटेड एग्जाम्पल रीड कर सकते हैं। इन अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है पोस्टिंग में, जस्ट आपको थोड़ा सा परफॉर्मिंग का ध्यान रखना है और पोस्टिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि कौन से अकाउंट को किस तरह पोस्ट करना है और बैलेंसिंग करते वक्त कैलकुलेशन का ध्यान रखना है बस। और इसमें आपकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस चैप्टर में। तो इसी भी तरह हम सब्सिडी अकाउंट से भी इसी तरह से हम पोस्टिंग करते हैं। थैंक यू।